जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, ये पंच लाइट वाला कहानी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये पेपर में 5 नंबर का आएगा और ये कहानी बिल्कुल बहुत ही आसान है। मैं इसको रोड मैप के थ्रू समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये पेपर में 100% पूछा जाता है और इस बार भी पक्का आएगा, तो अच्छे से पढ़ के जाना, इसको रोड मैप के थ्रू याद कर लो। सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, ये देखिए सबसे पहले एक बिहार है और बिहार में एक गांव है। उसी बिहार के यानी कि देखिए उस परिवेश के जो बिहार की कहानी है इसमें लिखा गया है। मान लीजिए बिहार है, ये बिहार का एक गांव है। इस बिहार के गांव में एक लड़का रहता था और उसका नाम था गोधन। उस गोधन को एक लड़की से प्रेम हो गया था जिसका नाम था मुनरी, और ये दोनों की कहानी थी। और ये जो है इस गांव में जो एक राजा था उसने एक पंचलाइट खरीदा था। एक मेला था ना, रामनवमी के मेला में से एक पंचलाइट खरीदे थे। गांव वाले को जलाने नहीं आता था, लेकिन किसको, गोधन को जलाने आ जाता था। और ये बात किसी को पता नहीं थी कि जलाने आता है केवल गोधन को, ये लड़की को पता था, मुनरी को। ये मुनरी जा करके अपने गांव वालों से कह देती है, अपनी माँ से, तो माँ उसके कह देती है गांव वालों से, पंचों से। और पंच क्या करते हैं इसको कि उसको बाहर कर दिए थे गांव से, कि ये मतलब कि गाना गाकर निकलता था तो उसको बाहर कर दिए थे। फिर जब इसको पता चला राजा को या पंचों को कि ये तो बहुत ही कारीगर है, इसको फिर से जाति में शामिल कर लेते हैं और इसको रख के और बोलते हैं कि खूब गाओ अब सलीम का गाना, कुछ भी तुम्हारा साथ खून माफ। यही तो कहानी है, सिंपल सा। आइए इसको हम पढ़ा के और कैसे लिखना है ये सीख लो। सबसे पहले तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक छोटे से यानी एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है, ठीक है। इस तरीके से महती टोली में अशिक्षित लोग, उन्होंने यानी कि रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या खरीदा भाई? पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहते, किस क्या कहते, पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग जलाना यानी सामान की चीजें समझते, यानी कि सामान की चीजें समझते थे। हल्का नॉलेज में जो लोग थे वो इसको वैल्यू ही नहीं समझते थे कि क्या चीज है। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। और सरदार अपनी पत्नी को आदेश दे देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर लें, ठीक है। सभी उत्साहित, परंतु समस्या उठती है। क्या उठती है? समस्या उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन भाई, है ना। क्योंकि गांव के लोग जो थे अशिक्षित थे, असाधारण लोग थे, तो जलाने को किसी को पता नहीं था। ऐसे ही लिखना। अब यहाँ पे लिखोगे सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इसी तरीके से इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था। बोले थे ना, गोधन नाम का एक युवक था। और गांव की मुनरी नामक, किससे? मुनरी नामक युवती से, यानी लड़की कह सकते हो, सीधे सीधे क्या कहोगे, एक युवती से यानी लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। क्या की थी? शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से यानी गाना गाकर निकलता है। क्या गाना गाता है कि इस कारण पंचों ने इस जाति से अलग निकाल दिया। मैंने बताया ना कि गाना गाने के वजह से पंच उसको जाति से बाहर कर दिए थे। और मुनरी को पता है कि गोधन जो है पंचलाइट को जला सकता है। क्या कर सकता है? जला सकता है। वह चतुराई से पंचों तक यह बात बता देती है, चतुराई लगाती है और पंच जो है गांव के लोग हैं उनको बता देती है। अब क्या बताती है? कि वही जलाएगा। अब देखो, पंच गोधन को दोबारा जाति में क्या कर लेती है भाई? शामिल कर लेती है, दोबारा से रख लेती है। और मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण भी दे देती है कि आज आना शाम को और आपको भोजन कराएंगे हम अपने घर पे। पंच भी अधिक उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, पंच जो थे लोग थे घर के गांव के, वो कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, यानी कि जो भी गलतियां की हो चलो भाई साफ इसको माफ ही कर देते हैं। खूब अब गाओ सलीम का गाना, यानी कि तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, कोई गलती भी कर देते हो तो लोग उसको माफ कर देते हैं, वही चीज है। और यहाँ पे लिखेंगे कि पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं, यानी पंचलाइट जब जला देता है तो लोग भजन और कीर्तन करते हैं। इसी तरीके से कहानी का कथानक सजीव है, यानी कि आज भी जिंदा है, इसलिए तो आप पढ़ रहे हो, पेपर में पूछ रहा है, इसी को सजीव बोलेंगे। और इस कहानी में
आंचलिक यानी कि आंचलिक जीवन का सजीवन यानी सजीव की झांकी प्रस्तुत की गई है। इसी तरीके से बाबू अच्छे से लिखेंगे और ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट स्मार्ट वर्क तरीके से लिखना। पंच लाइट पे पक्का आएगा 100%, तो आपको अच्छे से छाप देना है, डरना तो बिल्कुल नहीं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग तुरंत आइए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम है डीके सर क्लासेज। क्या है? डीके सर क्लासेज। आप टेलीग्राम पे आ जाइए और डीके सर क्लासेस सर्च करिए, तुरंत मिल जाएगा पीडीएफ, क्योंकि इसका पीडीएफ हम तुरंत सेंड करेंगे। बच्चे एग्जाम में जाने से पहले इसको रट्टा मार के अच्छे से समझ के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।